आज पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कि आज के दिन मशरकी पाकिस्तान पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए आज के दिन, और इसको मैं समझता हूं कि इसको आज हमें याद करना चाहिए। बल्कि मैं दुख के साथ ये कहूंगा कि हमारी हिस्ट्री की किताबों में मशरकी पाकिस्तान की बांग्लादेश की हिस्ट्री जो है वो सही नहीं बताई जाती नंबर में, और अपनी गलतियां मैं एक दिल की गहराइयों से एक चीज को समझता हूँ कि करेक्शन तब होती है जब अपनी गलतियां तस्लीम की जाए। आपने 1971 के जंग में से जब पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ, आज भी आपने उससे सीखा कुछ नहीं। आज हमें याद करना चाहिए, बल्कि मैं दुख के साथ ये कहूंगा कि हमारी हिस्ट्री की किताबों में मशरकी पाकिस्तान की बांग्लादेश की हिस्ट्री जो है वो सही नहीं बताई जाती। नंबर 51 साल में आपने कुछ नहीं सीखा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आपकी पाकिस्तान की तकसीम ही ठीक नहीं हुई थी। आपने कभी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क देखा है कि उसका एक टुकड़ा यहां पे हो और दूसरा जो है वो 7 समंदर दूसरी तरफ पे हो? आपको पाकिस्तान बनाने की इतनी जल्दी थी कि आपने कहा जो मिलता है ले लें, आपने उसकी तकसीम ही नहीं ठीक कराई। उसके बाद आपने जब 47 में 1947 में पाकिस्तान बनाया, जो कि मेरी नजर में अभी तक सिर्फ फाइलों में बनाया आपने, दर हकीकत लैंड ऑफ द प्योर्स का मतलब ही नहीं आपको पता। तो आपने जब पाकिस्तान बनाया तो 1947 से उनको इंफीरियर समझना शुरू किया। आप बंगालियों को सेकंड क्लास सिटीजन समझते थे। आप यहाँ इस पंजाबिस्तान के अंदर आप उनका मजाक उड़ाते थे। 54% पॉपुलेशन पाकिस्तान की बंगाली थी। आपने उनकी जबान को डिनाई कर दिया, बंगला को। आपने कहा नहीं जी उर्दू जबान रखी जाएगी। यहाँ पर 55% लोग बोलने वाली जबान बंगला को आपने डिनाई किया। एक क्लर्क भी जब चाहिए होता था बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में तो यहाँ पंजाब से जाता था। आपने उनकी महरूमियों को समझने की कोशिश ही नहीं की। ये आपकी हिस्ट्री की किताबों में होना चाहिए, लेकिन अफसोस है नहीं। इस वक्त लौंडे लपाड़े जो ट्वीटर कर रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं 70 ईस्ट पाकिस्तान क्या था, पाकिस्तान टूटा कैसे था, इन्हें तो पता ही नहीं। इनको सिर्फ उर्दू में बैठ के ट्वीट करने के अलावा ISPR ने कुछ नहीं सिखाया। ये 25 हजारी जो लोग हैं, ये सारे एक कबीला बना दिया ना, आपने कबीला बनाया, उसका नाम है 25 हजारी। जो मुल्क बैंकरप्सी के सर पे बैठा उसका फॉरेन मिनिस्टर वॉशिंगटन DC में 9 दिन के लिए आता है। ये बच्चा जो आपका फॉरेन मिनिस्टर, इसके 35 दौरे हैं पूरी दुनिया के 7 महीनों के अंदर। 1947 में भी आपके जमीर सोए हुए थे, 1971 में भी आपके जमीर सोए हुए थे, और आपके जमीर आज भी सोए पड़े, आज भी सो रहे हैं। आपने किसी चीज से कुछ नहीं सीखा। ये सारी चीजें ऑनलाइन पड़ी हुई हैं। तो शौक है मुझे पढ़ने का, मुझे दुख होता है पढ़ के। मैं फाइंड आउट करता हूं मेरे पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। और आज इस दुख के साथ कह रहा हूं कि जो मुल्क बैंकरप्सी के सर पे है, जिस सूबे के 4 करोड़ खुले छत के नीचे खुले आसमान पे पड़े भूखे हैं, उनका फॉरेन मिनिस्टर या 9 दिन के लिए बैठा है वॉशिंगटन DC में। दुनिया मजाक उड़ा रही है 9 दिन ये क्या करेगा यहाँ पे। कोई क्लैरिफिकेशन है 25 करोड़ लोगों में से? मुझे देव बताए भाई ये नहीं, 9 दिन वहां बैठ के ये क्या करेगा। डॉक्टर जयशंकर मिच्योर है, इंडिया मिच्योर है, इंडिया तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। आई एम इन फेवर फॉर इट। मैं बल्कि मोदी जी को अप्रिशिएट करता हूं। वो हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए वो अच्छे हैं, अपने मकसद के लिए अच्छे हैं, एंड आई अप्रिशिएट इट। हम अपने मुल्क के लिए हम अपने मुखलस नहीं है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है, उसमें मोदी जी का कसूर नहीं है। सर लास्ट में अगर हम बात करें अफगानिस्तान बॉर्डर की, क्या देख रहे हैं आप? कुछ अमन होगा, कुछ ये कंट्रोल में आएंगे या नहीं? देखिए, इनको सख्ती के साथ डील करना पड़ेगा। इस वक्त आप मेरा मत दर हकीकत अगर देखा जाए तो उन्होंने फिर दोबारा वजीरिस्तान के अंदर अटैक किया है। लेकिन ये कि आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी मौजूद है, मुझे समझ नहीं आती कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते। मेरी समझ से बाहर है कि मैं उसका फिर कंक्लूड यही करता हूं कि आप प्लाटों में और लंदन और न्यूयॉर्क के वीजों में, अमेरिका के वीजों में फंसे हैं। आपकी तवज्जो बॉर्डरों के ऊपर नहीं है, आपकी तवज्जो पाकिस्तान को बचाने की नहीं है। आप पाकिस्तान के बॉर्डर बचाने की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कोई इकोनॉमी के क्या हालात हैं, आपकी मोरालिटी के क्या हालात हैं? जो बच्चा पड़ता है पाकिस्तान से भागने के लिए